हेलो मेरे दोस्तों, आपको मेरा सादर नमस्कार। और आज की बात आपके साथ कार्यक्रम में आपसे मुखातिब हो रहे हैं। आज 16 दिसंबर का दिन और आज का दिन भारतीय सेनाओं की बहादुरी के लिए याद किया जाता है। और विक्ट्री डे, इट इज सेलिब्रेटेड एज अ विक्ट्री डे, विजय दिवस, उन शहीदों को याद करने के लिए जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश को आजादी दिलवाने में अपनी जान की बाजी लगाई और वीरगति को प्राप्त हुए। और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल की। विजय दिवस इसलिए सेना का शौर्य और मनोबल बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। आइए हम सब आज के दिन भारतीय सेना के शौर्य को याद करें, भारतीय जवानों की जाबाजी को याद करें। 1971 में 3 दिसंबर के दिन पाकिस्तान ने भारत के 11 ठिकानों पे आक्रमण किया था, जिसमें आपका अंबाला, पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर ये बेसिस थे। भारत ने 4 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और 16 दिसंबर के दिन, आज के दिन यानी 1971 में, पाकिस्तान सेना का सरेंडर करवा के युद्ध को जीता था और बांग्लादेश नाम का एक नया राष्ट्र वैश्विक पटल पर उभरा, जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। साथियों, कहानी यह है कि जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान को जहां वेस्ट पाकिस्तान तो था ही था, ईस्ट पाकिस्तान भी मिला। और इस तरीके से वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान दोनों एक देश थे, परंतु बीच में तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का फासला था। और वेस्ट पाकिस्तान अमीर था, लीडरशिप थी, वो लोग ईस्ट पाकिस्तान पे इम्पोज करते थे, इम्पोजिशन ऑफ मेनी थिंग्स, कल्चरल इम्पोजिशंस, Urdu language, and political command was with the Western Pakistan, that is Zulfikar Ali Bhutto and all that. ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान थे, शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी अवामी लीग पार्टी थी। उन्होंने पाकिस्तान से, वेस्टर्न पाकिस्तान से अलग होने की ठानी और एक बांग्लादेश को लिबरेशन करने के लिए बेड़ा उठाया कि हम एक नया राष्ट्र चाहते हैं, क्योंकि वो सारा पूरा भारत के वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच में बांग्लादेश था, यानी कि वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान, और वो वेस्टर्न पाकिस्तान से उनका कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं था। और जब 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया 1971 में, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उनको मौका मिला और जनरल सैम मानेकशॉ हमारी फोर्सेस के कमांडर थे, अ वेरी ब्रिलियंट army officer Sam Manekshaw, who's renowned for his valor, strategy, and fearlessness and military capabilities. डिसीजन ये हुआ पीएम के साथ जनरल मानेकशॉ का कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए आक्रमण का, क्योंकि हमारे 11 बेसिस पे पाकिस्तान ने आक्रमण किया। नतीजा ये हुआ कि वेस्टर्न पाकिस्तान की सेना, Mukti Bahini means a force which will liberate Western Pakistan, Mukti Bahini, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, हमारा दोनों का जॉइंट ऑपरेशन चला पाकिस्तान के खिलाफ। और साथियों, 16 दिसंबर के दिन जो युद्ध 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने थोपा था, 16 दिसंबर को बांग्लादेश देश का उदय हुआ। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी, जो पाकिस्तान के कमांडर थे, और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा, जो इंडिया के कमांडर थे, दोनों के बीच ढाका में, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर यानी आत्मसमर्पण का जो इंस्ट्रूमेंट था, लॉ था, उसके ऊपर दस्तखत हुए जनरल अरोड़ा और नियाजी के। और 93,000 सैनिक
पाकिस्तान के उनको अपनी बंदूकें रखनी पड़ी, सर झुकाना पड़ा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साथियों, ये सबसे बड़ा सरेंडर था किसी भी सेना का पूरे विश्व में। बांग्लादेश बना, इंदिरा गांधी को दुर्गा की संज्ञा दी गई और सैम मानेकशॉ जो इंडियन फोर्सेस के कमांडर थे, सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों में अपने शौर्य के लिए याद किए जाने लगे। और लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा और न्याजी के बीच जो सरेंडर का इंस्ट्रूमेंट हुआ, उससे भारत को विजयश्री मिली। पाकिस्तान हारा और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटकर भारत ने बांग्लादेश जैसे नए राष्ट्र को जन्म दिया। आज का दिन 16 दिसंबर को भारतीय सेनाओं के शौर्य, उनके पराक्रम, उनकी वीरता और उनके विजय अभियान के लिए याद किया जाता है। जय जवान। और यही हम कह सकते हैं, लॉन्ग लिव द इंडियन सोल्जर, द ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर, द वेलर ऑफ इंडियन सोल्जर and the fortitude of Indian soldier. Salute to the Indian soldier on today, 16 December, which is commemorated as a victory day for Indian forces, thus giving birth to a new nation, Bangladesh. आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर और किसी नए विषय के साथ आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।